फैजल आपसे जानना चाहिए कैसा रिश्ता रहा है बोलिए कैसा रिश्ता रहा है? कई सालों से आप उनको जानते थे, खिदमत की उनकी, क्या मोबाइल पार्टी के भाई? दिलीप साहब आप जैसे जानते हैं कि एक खाली फिल्म अदाकार ही नहीं थे, फिल्म एक्टर ही नहीं थे, एक बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। और इस रिश्ते से उनकी मोहब्बत सारे देश के हर एक उस बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से रहती थी। जिसको देश से प्रेम हो, जिसको फिल्म से प्रेम हो, आर्ट से प्रेम हो, और इंसानियत कूट कूट के उनमें भरी गई थी। इसी सिलसिले से साहब को मैंने ट्विटर पे इंट्रोड्यूस कराया, सोशल मीडिया पे उनको, फेसबुक। शुरू में वो ट्विटर खुद ही पढ़ते थे और मुझको बोल देते थे रिप्लाई करना। धीरे धीरे जैसे उनकी तबीयत थोड़ा नासाज हुई तो उन्होंने डिक्टेट करना बंद कर दिया। कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। और लेकिन उनका एक पब्लिक से, एक उनके फ़ैन से, वेल विशर से हमेशा एक कनेक्शन बना रहा। चाहे वो वॉक कर रहे हों जॉगर्स पार्क में, चाहे वो बाहर कहीं जा रहे हों एयरपोर्ट पे, तो हर जगह उनकी मोहब्बत हमेशा उनके चेहरे पे लगती थी। कोई उनसे मिल जाता था तो 5 मिनट 10 मिनट तक तो खैरियत पूछते थे। और मुझे लगता है कि दिलीप साहब जैसा इंसान इस दुनिया में आज की तारीख में, और हो सकता है आगे भी आना, बहुत मुश्किल है। सायरा जी की स्थिति क्या है? सायरा जी, आपको मालूम है, सायरा जी दिलीप कुमार को, मुझको लगता है जब से वो पैदा हुई हैं वो दिलीप कुमार से मोहब्बत करती थी। और सायरा जी की ऑफिशियली उनकी 55 साल की ज़िंदगी जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ जो उन्होंने साथ में गुजारा है, वो एक मिसाल है। फैजल जी, आगे की क्या प्रक्रिया होगी? यहाँ से दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है, क्या उनके घर पर ले जाया जाएगा? जी, अभी वही फैमिली और हम लोग सब लोग बैठे हैं ऊपर। कुछ ही देर में हम आप लोगों को इत्तला कर देंगे। शाम हमने ये सोचा है कि 5 बजे बैरियल उनका जुहू कब्रिस्तान में, जो सांता क्रूज पे है, वहाँ पर होगा। क्या उनका अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा जाएगा? क्योंकि काफ़ी फेमस थे, बॉलीवुड के आइकॉन्स हैं, राजनीतिक जगत के लोग उनके फैंस हैं। ये मैं आपको इत्तला कर दूंगा। अभी वो बात चल रही है और ट्विटर पे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। गंदी लेने थे सिंगल पे से। तो ये आप फैज़ल फारूकी जो उनके सहयोगी थे उनको सुन रहे थे, और उन्होंने अहम जानकारी दी कि जुहू के कब्रिस्तान में उनको शाम को सुपुर्द खाक किया जाएगा। और बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, उनके जो डॉक्टर थे, डॉक्टर पार्कर, उनका कहना था कि उनका इस तरह से चले जाना बहुत दुख भरा है, लेकिन कोशिश यही थी कि 98 साल की उम्र थी उनकी और 100 साल तक वो जीते, लेकिन अचानक वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। पुरानी तस्वीरें हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिलीप साहब के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी, चाहे वो बॉलीवुड से हो या फिर राजनीति से। दिवाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, जो दिलीप साहब की जो शख्सियत थी वो भारतीय कलाकार थे, लेकिन पूरी दुनिया में मशहूर थे और पूरी दुनिया के लोग उनको जानते थे। देखिए, जाहिर तौर पर चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, किसी भी जगत की कोई भी हस्ती हो या उनके तमाम करोड़ों फैंस हों, उनके लिए वो एक ऐसी शख्सियत ही नहीं, एक युग की तरह थे जिसका आज अंत हो गया है। सुबह 7:30 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस इसी पीडी हिंदुजा अस्पताल के 4थे फ्लोर पर जो इंटेंसिव केयर यूनिट है यानी आईसीयू, उसमें उन्होंने ली। जो डॉक्टर हैं जलील पार्कर, जो लगातार उनकी सेहत पर निगाह बनाए हुए थे, उनका इलाज कर रहे थे, उनका यही कहना है कि हमने लगातार कोशिश पूरी की कि दिलीप साहब एक बार फिर से ठीक होकर यहाँ से अपने घर वापस लौटे, लेकिन शायद वो उम्र का जो तकाजा है, 98 साल की उम्र उनकी थी और उसी के चलते जो है आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उम्र ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसके चलते आज उनका इंतकाल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल के परिसर में अब लगाई गई है। ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं उस एम्बुलेंस के साथ मौजूद हैं और ऐसा ये साफ तौर पर इशारा हो रहा मिल रहा है कि
हो सकता है कि इसी एम्बुलेंस के जरिए जो है दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से ले जाकर जो है वो उनके घर जो पाली हिल इलाके में है, जो उनका बंगला है, वहां पर ले जाया जाए। लेकिन उनके जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है फैसल फारूकी, उन्होंने कहा कि 5 बजे के आसपास जुहू का जो कब्रिस्तान है वहां पर दिलीप साहब को दफनाया जाएगा। सांता क्रूज इलाके में ये कब्रिस्तान है जुहू का, वहां पर उनको दफनाया जाएगा। लेकिन उसके पहले 5 बजे की समय जो रखा गया है, यानी उसके पहले जो यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, उसके यही पता चल रहा है कि दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है कुछ ही देर में इस अस्पताल से निकलने वाला है और निकलने के साथ ही जो है वो एम्बुलेंस के जरिए जो है उन्हें उनके पार्थिव शरीर को जो है वो यहाँ से उनके बंगले की तरफ ले जाया जाएगा। और यहाँ पे लगातार जो अस्पताल प्रशासन के लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, वो लगातार ये तैयारियां कर रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर को निकाला जाए। तो आप देख सकती हैं कि हलचल यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और ये हलचल इसीलिए कि जो परिवार के लोग हैं वो इस वक्त ऊपर मौजूद हैं। सायरा बानो जो उनकी पत्नी है वो यहाँ अस्पताल में मौजूद है। यानी परिवार ने फैसला किया है कि आप पार्थिव शरीर यहाँ से लेके दिलीप साहब का वो उनके बंगले की तरफ ले जाया जाएगा। और 5 बजे के आसपास, जैसा कि उनके ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने भी जानकारी दी कि 5 बजे के आसपास उनका जो जुहू कब्रिस्तान है वहां पर उन्हें दफन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तैयारियां, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि लगातार एक एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई है अस्पताल के परिसर में। और यहाँ पर यानी तैयारियां पूरी हैं कि किसी भी वक्त जो है वो दिलीप साहब का पार्थिव शरीर यहाँ से निकल सकता है। फराह जी, और इसी बीच आपको बता दें, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी दिलीप कुमार के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि एक संस्था चली गई। भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा वो हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरी दुआएं और परिवार को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति। तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया और कहा कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा वो हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। और उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने। ये